अमेरिका से ही एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क में मेयर पद का चुनाव जीत लिया है। ममदानी न्यूयॉर्क के पहले दक्षिण एशियाई मूल के मेयर बने हैं। सबसे युवा मेयर बन गए हैं जोहरान ममदानी। ट्रंप की धमकियों के बावजूद मेयर ने ये चुनाव जीत लिया है। ममदानी ने मेयर पद का चुनाव जीत लिया है। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं। प्रदीप, जिस तरह से हम देख रहे थे कि खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार धमकियां दे रहे थे, लगातार उनका तल्ख लहजा था, उसके बावजूद भी ममदानी मेयर पद का चुनाव जीत गए हैं। किस तरह से इस जीत को देखते हैं आप? बिल्कुल, और न्यूयॉर्क सिटी एक बड़ा शहर है अमेरिका का, और ये जीत जो हुई है यहाँ पर जो मेयर चुनाव में जोहरान ममदानी ने जीत हासिल की है, ये जीत काफी दूरगामी नतीजों वाली रहने वाली है, क्योंकि इसका विरोध करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से यहाँ पर सीधे धमकी दी गई थी, और इसमें लेकर उन्होंने जो अपने स्वतंत्र उम्मीदवार को समर्थन दिया था, लेकिन डेमोक्रेटिक उम्मीदवार थे ममदानी, और उन्होंने तमाम विरोधों के बावजूद और आलोचना के बावजूद ये चुनाव जीता है। तो मेयर चुनाव ये काफी महत्वपूर्ण चुनाव है, और राष्ट्रपति ट्रंप के विरोध के बावजूद वो जीत हासिल करने में कामयाब रही हैं। तो ये डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी के जो उम्मीदवार थे ममदानी, उन्होंने लगातार इस चुनाव में अपना दबदबा बनाए रखा, और यही वजह के उन्होंने एक बड़ी जीत हासिल की है, जहां उन्होंने इस चुनावी मुकाबले में जो निर्दलीय उम्मीदवार और पूर्व गवर्नर एंड्रू कोमो, जिनको समर्थन दिया था ट्रंप ने, उनको मात दी है। इसके अलावा अगर देखें तो यहाँ पर दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को भी मात मिली है। लेकिन अगर देखें जोहरान ममदानी का जो सीधा मुकाबला था वो जो निर्दलीय कैंडिडेट और एंड्रू कोमो से था, और ये चुनाव जो है डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बनाया हुआ था। तो ऐसे में एक बड़ी परीक्षा यहाँ पर डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ने पास की है, और ऐसे में अब जो न्यूयॉर्क का प्रशासन उनके हाथों में रहेगा, तो इस पर प्रयास कर रहे थे ट्रंप के उनका नियंत्रण रहे। और शहर के जो बोर्ड ने जानकारी दी है, 20 लाख से ज्यादा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। 1969 के बाद के मेयर चुनाव में ये सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, तो आप इससे समझ सकते हैं कि इसकी अहमियत कितनी महत्वपूर्ण है। जहां तक जोहरान ममदानी का सवाल है, तो वो अचानक जिस तरीके से एक अभिजात वर्ग से आते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया से उनकी शख्सियत जुड़ी है, ऐसे में उन्होंने यहाँ पर ममदानी ने ट्रंप की नीतियों का पुरजोर विरोध किया था, और यही वजह कि ट्रंप लगातार उनके विरोध में बने हुए थे। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जीत हासिल की है, और इसी के बाद इस जीत को न्यूयॉर्क में जो मेयर की जीत हुई है, एक बड़े प्रदीप एक अहम सवाल है प्रदीप, जिस तरह से आप खुद भी जानकारी दे रहे हैं कि इस चुनाव को राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने लिए प्रतिष्ठा का सवाल बनाया हुआ था। और हाल ही मैं अभी थोड़ी देर पहले एक रिपोर्ट पढ़ रही थी जिसमें ये बताया गया है कि ट्रंप प्रशासन 2.0 में राष्ट्रपति ट्रंप की लोकप्रियता घटी है। तो क्या इस चुनाव में ममदानी की जीत इस बात का प्रमाण माना जाए कि अब राष्ट्रपति ट्रंप की लोकप्रियता में गिरावट दर्ज की जा रही है? देखिए, ट्रंप की नीतियों को लेकर खुद अमेरिका में विरोध हो रहा है। जिस तरीके से उन्होंने टैरिफ की वार किए हैं, अलग अलग मित्र देशों पर ही उन्होंने टैरिफ का वार किया है। एक दबदबा बनाने की कोशिश उन्होंने की है जो एक तरफा है, और यही वजह के अमेरिका में भी उसके विरोध में आवाजें उठ रही हैं, और देर सवेर ये अमेरिकी उपभोक्ताओं के हितों को प्रभावित करेंगी जो ट्रंप की नीतियां हैं, ये कहा जा रहा है। लेकिन मनमाने फैसले लेते हुए ट्रंप लगातार अपनी नीतियों को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन अब उन पे स्पीड ब्रेकर लगाया है। यहाँ पर न्यूयॉर्क के मेयर पद पर जो जीत हुई है उनके विरोधी, और जिस तरीके से जोहरान ममदानी ने चुनावी कैंपेन किया था, उनकी नीतियों पर, सीधे आर्थिक नीतियों पर वार किया था, तो ये कहीं ना कहीं विरोध का जो स्वर है ये कहीं ना कहीं तीखा होगा। और अलग अलग राज्य हैं अमेरिका में, अगर ये विरोध बढ़ता है तो निश्चित तौर पर ट्रंप की मुश्किलें बढ़ेंगी। कई महत्वपूर्ण जो विधेयक लटके हुए हैं, सीनेटर विरोध कर रही हैं, तो वो भी उनकी नीतियों का विरोध करते रहे हैं। दूसरा, अगर देखें तो उनको यहूदी विरोधी बताया गया ममदानी को, उनकी नीतियों की आलोचना की। ट्रंप बिल्कुल मुखर होकर ये आलोचना कर रहे थे, बावजूद इसके आर्थिक असमानता को लेकर ममदानी ने ये कहा था, और इसको लेकर उन्होंने एक बड़ी जीत हासिल की है, जिसके दूरगामी नतीजे अमेरिकी राजनीति के लिहाज से वो होंगे, ये कहा जा रहा है। चलिए प्रदीप, बने रहिएगा, लगातार जानकारी लेते रहेंगे आपसे।